नमस्कार मित्रों, आज बात करेंगे मंगल का जो महापरिवर्तन है उससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है धनु लग्न राशि वाले जो जातक है उनके जीवन पर। मित्रों, मंगल का जो स्वभाव है वह बड़ा ही उग्र, बहुत ही साहसी, बहुत ही पराक्रमी, बहुत तेज, वह सेनापति माना जाता है। और सेनापति बहुत ही तेज होता है, सबसे अग्रणी होता है, सभी टुकड़ियों को लेकर के चलता है। बहुत अच्छा वह एक मैनेजमेंट, बहुत अच्छा प्रभाव वह करता है पूरी टुकड़ी पर, पूरी सेना को जो है संयंत्रित करता है। तो इस पर चर्चा करेंगे। वही प्रभाव जो है उससे प्रभावित, उस मंगल से प्रभावित जो जातक होंगे, जो व्यक्ति होंगे, उन पर पड़ता है। मैं हूँ बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। हमारे चैनल में जो मित्र नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि घर घर तक हमारा हिंदू संस्कृति का जो चैनल है पहुंच सके। क्योंकि हम ज्योतिष के साथ साथ जो है त्योहारों पर भी चर्चा करते हैं। त्योहार कब आने वाले हैं, पर्व कब आने वाले हैं, व्रत कब आने वाले हैं, इस पर हम बताते रहते हैं। इसलिए यह सब तक पहुंच जाए, इसलिए आप सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिएगा। अब बात करते हैं मित्रों मूल विषय पर कि मंगल का जो परिवर्तन है वह धनु राशि वाले जातकों पर क्या पड़ने वाला है। मित्रों, आपकी कोई समस्या हो, कोई बाधाएं चल रही हो, चाहे कोई दिक्कत चल रही हो, ग्रह बाधा हो, पैतृक दोष हो, काल सर्प दोष, जो भी इत्यादि हो, निसंतान संबंधी हो, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जन्म पत्री भेज सकते हैं। शुल्क लागू होगा, अध्ययन किया जाएगा और सटीक निर्णय आपको बताए जाएंगे और सटीक उपाय बताए जाएंगे। आप स्वयं भी उनको कर सकते हैं। तो इस पर हम चर्चा करेंगे अब आगे को कि धनु लग्न वाले जो जातक हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले लग्नेश की बात करें। लग्नेश आपका बृहस्पति जो है षष्ठ रोग भाव में बैठ गया है। साथ में वहीं पर मंगल का जो परिवर्तन हुआ है 45-46 दिन के लिए, यह शुक्र की राशि जो है वृषभ में हुआ है, मित्र घर में हुआ है। तो मित्र की राशि में बैठे हैं, तो वह भी आपके रोग भाव में, छठे भाव में बैठे हैं। यद्यपि छठा भाव मंगल यहाँ पर ठीक है, वाद विवाद में विजयी बनाएगा, कोर्ट कचहरी में विजयी बनाएगा, लेकिन जो बृहस्पति यहाँ लग्नेश बैठे हैं वो आपके जो शारीरिक आपका जो रोग है, जो कष्ट है, आपका जो स्वास्थ्य है, उसको बढ़ाएंगे। स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना है। विशेष रूप से लीवर संबंधी दिक्कतें जो है, पीलिया संबंधी दिक्कतें हैं, उनसे आपको सावधान रहना है। खान पान पर, पानी पर विशेष नजर रखनी है और विशेष रूप से ध्यान रखना है। यदि आप वास्तव में जो मैं कह रहा हूँ वो दिक्कतों से परेशान है, वो दिक्कतें आपको चल रही हैं, तो केले के पेड़ में हल्दी मिला करके जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए रोज बृहस्पतिवार के दिन, उससे लाभ होगा। मंगल की बात करें कि मंगल आपके किस स्थान पर बैठे हैं, उस पर चर्चा करते हैं। छठे भाव में होना विघ्न संबंधित, रोग संबंधित, शत्रु संबंधित, लड़ाई संबंधित बातें इससे होती हैं। और आपका जो चोर भय है, आपका शरीर में स्वेलिंग, सूजन जो आ जाती है, कंजूसी, बीमारी, चाचा, कारागार, कमर से नीचे के जो रोग होते हैं वह सब इस पर विचार किए जाते हैं। अपनों का जो विरोध हो जाता है वो छठे भाव से, उस पर विचार किया जाता है। मित्रों, अन्य भी विचार होते हैं, तो इसमें संक्षेप में मैं आगे बढ़ता हूँ। इसमें द्वितीय भाव की बात करते हैं, तो द्वितीय में सूर्य से दृष्टि है, बृहस्पति से दृष्टि है, तो इसलिए यहाँ पर आपका जो परिवार में है, कुटुंब में है, थोड़ा मेल जोल यहाँ पर रहेगा। और पराक्रम स्थान में है, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको लाभ अवश्य दिखाई देगा। पराक्रम में विदेश से आपको यहाँ पर वित्त की प्राप्ति हो सकती है। और मित्रों, थोड़ा आपका माता संबंधी, पिता संबंधी कष्ट हो सकता है, उसको उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित हो सकते हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर के आपने विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। और भूमि का अचानक सट्टे से, धन से अचानक जो है कहीं ना कहीं से आपको लाभ, धन की प्राप्ति हो सकती है। और आपके अपने बच्चों से, संतति से थोड़ा समय देना है, थोड़ा उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना है, छोटे बच्चों पर। छठे भाव से जैसे मैं कह रहा था, बात कर रहा था कि पेट संबंधी जो रोग हो सकते हैं, उस पर विशेष आपने बृहस्पति को फोकस करना है। बृहस्पति का पूजन, बृहस्पति का व्रत इत्यादि करके आप उससे निदान पा सकते हैं। मंगल की यदि हम बात करें छठे भाव में, तो यहाँ पर ये शत्रु अंता बनता है, अच्छा योग बना रहा है मंगल। यहाँ पर वाद विवाद में विजयी बना रहा है आपको। धर्म में जो आपका मन लग रहा है, कभी नहीं लग रहा है,
यहाँ पर भी कहीं ना कहीं मंगल की दृष्टि वहां पर पड़ रही है। इसलिए हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या सुंदर कांड आपको करना चाहिए। मन नहीं लगे तो भी करना चाहिए, आपको अवश्य इससे लाभ अवश्य प्राप्त होगा। यदि हम बात करें वाणिज्य की, व्यापार की, जॉब की, तो यहाँ पर आपको थोड़ा उसमें अचानक निवेश नहीं करना है, उससे थोड़ा बचना है। जॉब के क्षेत्र में थोड़ा बृहस्पति की दृष्टि तो है, लेकिन जो बहुत परिपक्व है, बहुत आपने पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ण आपने परिश्रम कर रखा है, परिश्रम का फल अवश्य ही यहाँ पर बैठे हैं। पराक्रम का फल देने के लिए पराक्रमी शनि महाराज, तो अवश्य पराक्रम का फल मिलेगा, तुक्का मार के नहीं मिलेगा, पराक्रम का फल अवश्य मिलेगा, जॉब अवश्य लगेगी। आयुष जो है शुक्र महाराज आपके जो हैं अष्टम में बैठे हैं, इसलिए आय में मैं कह रहा था कि आय में थोड़ी कमी होगी। वित्त का लाभ यहाँ हमने बोला अवश्य कि विदेश से वित्त प्राप्त हो सकता है, लेकिन आयुष जो मूल में जो आपकी आय होनी है, शुक्र अष्टम पड़े हैं, सूर्य के साथ हैं, तो यहाँ पर थोड़ा आय में जो कमी होगी, क्योंकि आय भी होगी तो वहां पर व्यय भी होना है आपका। इसलिए रोग भाव में जो मंगल बैठे हैं वहां व्यय कराएंगे, आय में भी थोड़ी कमी यहाँ पर हो सकती है, इसलिए सावधानी रखनी है। धनु लग्न राशि वाले जातक हैं, व्यय में बृहस्पति है तो खर्चा बढ़ाएंगे यहाँ पर, तो इसलिए सावधानी क्या रखनी है, सुंदर कांड, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण, मंगल यंत्र अथवा ओम अंगारकाय नमः, तो इस प्रकार से आप जप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। इससे आपको जो है मित्रों काफी लाभ होगा। इसी तरह वीडियो देखने के लिए लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।